नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन टीवी लाइव। चलते हैं ताजा खबरों की ओर। फरीदाबाद के लाल और बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और हरियाणा का परचम लहराया है। चीन में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में शुभांग वशिष्ठ और सानवी वशिष्ठ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एयरपोर्ट पर जब दोनों खिलाड़ी वापस लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। परिजनों, दोस्तों और शुभ चिंतकों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। शुभांग और सानवी की इस उपलब्धि से पूरे वशिष्ठ परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। पिता रवि मोहन वशिष्ठ और परिवार जनों ने कहा कि यह पल उनके लिए गर्व का है, क्योंकि बच्चों ने न केवल परिवार का बल्कि पूरे फरीदाबाद और हरियाणा का नाम रोशन किया है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे हुए सेक्टर 28 और आपको बता दें कि भारत में ही दूसरे विदेशों की जो सरजमी से जीत कर आए मेडल बात करेंगे। अभी हमारे सामने है जो दोनों भाई बहन, सगे भाई बहन, शुभांग वशिष्ठ और सानवी वशिष्ठ। बात करेंगे इनसे कि कहां से कौन कौन से मेडल जीत के आए। और आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी इनकी, और इससे पहले भी ये जीत के आए थे मेडल। और जब बड़ी ही खुशी होती है माँ बाप ने पूरे एरिया को और हरियाणा के लिए, फरीदाबाद से इस समय बड़े ही गौरव और हर्ष की बात है कि जो दोनों भाई बहन मेडल जीत के आए। अभी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभांग वशिष्ठ। बताइए क्या क्या, कहाँ पे क्या क्या गेम्स में क्या क्या मेडल? अभी लास्ट हमारी चाइना के अंदर हुए सेकेंड एशियन ओपन चैंपियनशिप के लिए मैं गया था, जिसके अंदर मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया हूँ। और उससे पहले भी मैंने काफ़ी गेम खेला है जो कि इंडिया के अंदर ही है, जैसे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप हो गया, ट्रिनिटी कप हो गया। इनके अंदर भी मैंने मेडल वगैरह जीते हैं। उसके पहले हमारा फरवरी 2025 में हमारे हुआ था, जो कि काफ़ी दिन थी, जहाँ पे हम लोग की रैंकिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो हमारे टॉप 8 में हमारे नाम आए थे। एंड उसके बाद फिर हमारा ट्रिनिटी कप हुआ था, जिसमें हम दोनों को गोल्ड लाया था। फिर हमारे 27 जुलाई को हमारा एक शटल बैंड का कॉम्पिटिशन था इंटर स्कूल, वहाँ पे हम लोग दोनों ने गोल्ड लाया था। एंड देन हमारा इंडिपेंडेंस कप था यूनिवर्सिटी। अभी रिसेंटली हम मेडिकल की सेकेंड नेशनल कराटे चैंपियनशिप है, और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हार गई थी। आए मतलब गिव अप भी नहीं था, बट मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी लगी थी। तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो कि आपको अभी आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है और आप पढ़ाई के साथ साथ में गेम्स में कई देशों की जमीनों पे पहुंच चुके हो, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ मैं अपने लिए, मेरे देश के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए। मैं उनके नाम को रोशन कर रहा हूँ, उनका नाम बढ़ा रहा हूँ, मैं भारत का नाम बढ़ा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा फील करता हूँ जब मेरे गले में वो मेडल आता है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी लास्ट ईयर की 10th की और अभी 10th का, तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी वो होता है कंप्लीट करना। स्टडीज़ को कैसे बैलेंस करना है, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहता है हर स्टूडेंट के लिए जो कि एक एथलीट बनना चाहता है, वो बन चुका है। मेरा तो अभी वर्ल्ड चैंपियन बनने का है और ओलंपिक में रेस करने का सपना है, जो कि मैं जल्दी पूरा करूँगा। तो आप जैसे मेडल वगैरह जीतते आए, तो आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है? कोई मेरा स्कूल जो इंडियन गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट है, ये सपोर्ट करें तो जाके हम आगे और बढ़ पाए, ये मैं चाह रहा हूँ। अभी तो कोई सपोर्ट वगैरह नहीं किया, ना हमें स्कूल ने करा है, ना अभी गवर्नमेंट ने करा है। इनफैक्ट एक हमारी ओन गवर्नमेंट फरीदाबाद की वही नहीं कर रही है, तो आगे तो क्या ही बात है। इंडिया तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी ही कर रही तो दूसरी कोई क्या ही नहीं। तो बेटा क्या कहना चाहोगे, जैसे कि अपने ही हरियाणा से जो खेल मंत्री है गौरव गौतम जी है, तो आप क्या बात कहना चाहोगे? जैसे कि क्या मदद आपको जाए या किस प्रकार से आपको, जिससे कि आपके खेल में या उसमें जो है अब हमारे लिए आसानी रहे? हमारे लिए स्कॉलरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम में, क्योंकि हम लोगों के स्कूल के अंदर। तो और फिर दूसरी बात ये है कि हम लोग लास्ट ईयर हमारा एशियन कराटे
तो वहाँ पे हम लोगों ने मैंने सिल्वर जीता था। तो वहाँ पे हमारे पैर होते हैं ना कि मनी मिलती है, जो फिर वो भी हमारी भी गवर्नमेंट के पास थी, तो हमने वो रिसीव नहीं हुए। सेम कॉमनवेल्थ में था, दोनों के पेपर आया था, तो वहाँ पे पैसा नहीं चाहिए। तो वो मिल सपोर्ट करे, भले ही आधी दे, हमें एयर फेयर का खर्चा दे, वो चीज़ें हमें आगे जाके बहुत हेल्प करे। यानी कि आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का और चीजों का भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और हमारे लिए जो मैच फीस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक हम लोग किसी कैटेगरी में खेलते हैं, तो मैच तो 2 होती है, 5 जन से खेलते हैं, जिसमें से एक में दोनों में इंडिविजुअल होता है, दोनों में टीम होता है, तो उनमें एटलीस्ट उन लोगों को फीस करनी चाहिए। अभी तक कितने खेले? चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर दुबई, थाईलैंड एंड देन अगेन चाइना। तो मेरे 5 हो गए। ठीक है, मैं बैंकॉक के गए लिए थे, वहाँ पे थोड़ी चीटिंग हुई थी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हम लोग थोड़ा गए। तो जैसे कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ही आगे बढ़ते जाते हैं, खेलों के प्रति होते नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो कि बच्चे आगे जो बच्चे खेलों की तरफ जो प्रभावित नहीं होते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे जैसे कि आपको सफलता नहीं मिली, क्या वो बच्चों को मदद नहीं मिल पाती है इसकी वजह से होना चाहते जो बच्चे खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उनको देखिए, फोर्स करके खेल में करवाना, हर किसी का अपना मन होता है। मेरा मन था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फोर्स नहीं किया कि तू स्पोर्ट्स के अंदर ही जा। मेरा मन था, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे को कराटे करना, तो मैं गया। सानवी का मन हुआ तो वो गई। अगर किसी बच्चे का मन किसी और फील्ड में है, किसी का आर्ट्स में है, किसी का गेमिंग में है, तो वो उस चीज़ को परस्यू करेगा। उसके लिए उनके पेरेंट्स, उनका स्कूल अगर सपोर्टिव रहेगा तो वो बच्चा आगे जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। हम लोगों को लेकर हमारे पेरेंट्स को मैं बहुत ही ज़्यादा फिक्र लगा, लेकिन हम लोगों को दोनों चीज़ों पर ध्यान मिली है कि तुम्हें पढ़ाई करनी, तुम पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स है। अब हम लोग तो उसको दोनों का हैंडल दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते कि दोनों का नाम है ना। तो और फिर हमारे अभी 11th-12th में स्कॉलरशिप वगैरह भी होती है, तो हाई स्कूल हो जाता है। तो बाहर कंट्रीज में हमारा अभी रिसेंटली हम लोगों को काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिली है बात पर, तो मुझे दुबई से मिली है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से मिली है। तो अभी है मेरे लिए काफ़ी टफ चीज़ें कि कहा जाए पहले, लेकिन एक 10th और 12th ही होती है जो बहुत ज़्यादा मेन होती है कि आगे काम है। 2025 का दिल्ली गेम्स हुआ था, जिसके अंदर मैं ब्रॉन्ज जीता हूँ काका के अंदर। और ये जो दिल्ली ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने इस चीज़ का ऑर्गेनाइज करा था। और प्लस यहाँ पे हमारा 19th इंडिपेंडेंस कप हुआ है, जिसके अंदर में सिल्वर आया मेरा। प्लस ट्रिनिटी ओपन 2025 कप था, जो कि गुड़गांव में हुआ था, उसके अंदर मेरा गोल्ड मेडल आया। प्लस ये KSRFI शोटोकान ओपन था स्कूल का, इसके अंदर मेरा गोल्ड मेडल आया था कुमिटे के अंदर। और अभी सेकेंड टाइम एशियन मेडलिस्ट बना हूँ मैं चाइना के अंदर, ब्रॉन्ज। ये है मेरे पहले आया, मेरे स्कूल था तो गोल्ड आया था, एंड यूनिटी कप में मेरा गोल्ड आया था, एंड इंडिपेंडेंस में मेरा सिल्वर आया था। और अभी दिल्ली ओलंपिक गेम्स था तो मेरा ब्रोंज आया था, बट अभी मेरे पास मेरे लिए था। एंड फुजायरा में जब हमने पार्टिसिपेट किया था तो हम लोग भी थर्ड थे। एक किसको लेना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं 2 लोगों को देना चाहूँगा, अपने मम्मी पापा और अपने कोच को, जो हमें इस लेवल तक लेके आए हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, उन सबका नाम रोशन। मेरे कोच संजय करण कथुरिया, वो हमारे लिए इतना सपोर्टिव है, वो हमें हमेशा से प्रायोरिटी पर रख रहा है। भले वो स्पोर्ट्स में हो, स्टडीज़ में हो, वो हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं, मेरे को डांटते हैं ताकि मैं एक लेवल के अंदर रहूँ, ताकि मेरा डिसिप्लिन बना रहे। हमारे कोच तो हैं ही, बट उनकी ना पर्सनैलिटी बहुत अलग है। मतलब कहीं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, कहीं वो इतने हमारे साथ वैसे रहते हैं, बिल्कुल हमारे फ्रेंड, बिल्कुल हमारे पास भाई वाला होता है। और कभी बिल्कुल वो कोच वाली आ जाती है, तो जब अरीना पे आते हैं वो कोच बन जाते हैं, और अरीना के बाद मुझे सपोर्ट होता है। हरियाणा सरकार से क्या जो है उम्मीद करते हो या क्या कहना चाहेंगे जिससे कि आप ज़्यादा? हरियाणा सरकार से यही उम्मीद है कि सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, इन 3 स्पोर्ट्स के अलावा भी काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हो।
कराटे इकलौता मैं सपोर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, ये मार्शल आर्ट्स के जो स्पोर्ट्स हैं इनको ज़्यादातर सपोर्ट करो, नॉट इवन क्रिकेट एंड ऑल, ताकि इन स्पोर्ट्स को जब मिलेगा तो आगे जाके ओलंपिक के अंदर आएंगे। टोक्यो 2020 में ओलंपिक हुआ जिसके अंदर कराटे था, लेकिन उसके बाद कराटे नहीं हुआ। अभी 2036 के अंदर ओलंपिक हुआ जिसके अंदर शून्य मारा कराटे हो, तो मैं उसके अंदर खेलने जाऊंगा और मेरा है कि उसके अंदर मेडल लाना है। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो मैं आगे और बढ़ूँ। अभी तो जैसे चेस का भी रिसेंटली चेस में कितने लोग आए हैं, और फिर ओलंपिक में नहीं हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे देखा था जो इंटरनेशनल बच्चों में अभी एक पार्टिसिपेट की तो ये एक लड़की थी जिसने गोल्ड जीता था चेस में इंटरनेशनल, तो उसको इनफैक्ट उसके इतना अब कम किया है लोगों ने, आगे तो सीखी है अभी, तो उन लोगों ने कितना उनको कितना सपोर्ट किया है। हम लोगों को ऐसे कभी इतना भी नहीं कि जहाँ तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट कितने मेडल जीते हैं इंटरनेशनल, इतना हम लोगों ने शो करा है। एक यूथ लीग में हमारे किसी बढ़िया टॉप 18 में आना बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे कितने लोग होते हैं, बहुत बड़ी बात है। हर एथलीट के लिए ठीक रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे अभी यूथ लीग के लिए मेरी बहन गई, मेरा वीज़ा आ गया, सब हो गया, लेकिन 2 दिन पहले ही मेरे को पारित अटैक हुआ, लेकिन मेरा आधा फेस पैरालाइज हो गया, जिसके थ्रू मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। लेकिन इसकी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, और जब भी वहाँ थी मेरी रोज़ यहाँ पे थेरेपीज होती थी, जिसके अंदर मैं ठीक हुआ, और उसके बाद मेरा ट्रिनिटी ओपन कप के अंदर गोल्ड मेडल आया। पापा मुझे उससे बात करेंगे। जी स्वागत है सर आपका। राम राम जी। जी सर, कैसा महसूस कर रहे हैं सर, कैसा लग रहा है आपके बेटा और बिटिया दोनों जो है वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं? देखो भाई साहब, ये जो पल होते हैं ना, आदमी मेहनत का एहसास तभी आदमी को एहसास होता है कि भाई मैं कुछ एफर्ट्स कर रहा हूँ, या जिसके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ वो उस एफर्ट्स को सही जगह इस्तेमाल कर रहा है। तो आज की डेट में माँ बाप की दुनिया बच्चों पे सिमट जाती है, चाहे उसमें पढ़ाई हो, खेल कूद हो, बिजनेस हो, खेती हो, या जो भी कार्यस्थल है जो माँ बाप करते हैं। और हमारे बच्चे जैसे लास्ट वीडियो में भी आज से 1.5 साल शुरू हो चुका है, जब फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम हुई, और ये सेकंड एशियन चैंपियनशिप थी जिसमें बेटा जो ब्राउन जीता है। और मैं तो भाई साहब बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन बहुत नीडेड है बच्चों को। अगर हम देखो आज की डेट में किसी भी बच्चे के पास, चाहे वो छोटे स्कूल में पढ़ रहा है चाहे बड़े स्कूल में, प्रेशर इतना है कि बच्चे संभाल नहीं पाते। तो माँ बाप को रिक्वेस्ट यही है कि वो बच्चे को फ्री छोड़े, ऐसा फ्री ना छोड़े कि वो वाहियात करना चाहे, लेकिन फ्री ऐसा छोड़े कि उनके ऊपर प्रेशर जनरेट ना हो। तो जरूरी नहीं है कि 90% आएगा तो ही तो मेरा लाडला बच्चा है। अरे भाई, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो, बच्चों को इतना डिप्रेशन मत दो, बच्चे जो है वो ऐसा लेवल क्रिएट कर ले कि ना वो समाज में खड़े होने लायक नहीं है। आज हमारे जितने भी, मेरे, आपके या संसार में जितने भी बच्चे हैं, अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा। आउट ऑफ इंडिया में तो बच्चों का माइंड ही नहीं है। मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, हर माँ बाप की शंका आप सुनते भी होंगे कि डिप्रेशन में आके उसने ये कर लिया, डिप्रेशन में आके उसने ये कर लिया। अरे पढ़ाई तो है यार, करने दो ना। कोई पीडीएफ मूवी वाला, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो, बाकी तो राम जी फल देने वाले। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपके बच्चे और ज्यादा जो आप कह रहे थे, बातें कोई मदद आपको मिल पा रही है? मदद तो देखो राणा जी में, मदद तो फाइनेंशियली सपोर्ट तो हम किसी से मांगते नहीं, बट मदद एक ऐसी होती है, आप जैसे आप हम फरीदाबाद के लिए हमारे बच्चे कर तो इंडिया को रिप्रेजेंट रहे हैं, भले वो जूनियरशिप में है, बट दूसरे की धरती पे जाके और ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ये कलेक्ट कर भारत के लिए, हाँ भारत के लिए खेलते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, आज हम फरीदाबाद तालुका में रह रहे हैं, फरीदाबाद के अंदर में सारे मंत्री बीजेपी के हैं, सारे ही मंत्री सर्वगुण संपन्न हैं, सब अपनी जनता जनार्दन के साथ खड़े हैं। क्या उनके कानों पर कितनी भी आवाज नहीं पहुंच रही कि भाई आपके फरीदाबाद के बच्चे जो है, एक मनोबल बढ़ाने की बात होती है, चाहिए किसी को कुछ नहीं है, एक आदमी आता है बच्चों के सर पे हाथ रखता है तो बच्चों को मोटिवेशन क्रिएट,
आगे आने वाला भविष्य तो मैं भी डिक्लेयर नहीं कर सकता कि कल ये ओलंपिक में खेलेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, लेकिन मोटिवेशन बहुत जरूरी है। 4 कदम पे हमारे कृष्णपाल जी रहते हैं, 200 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। विपुल गोयल जी हैं, राजेश नागर जी हैं, अदलखा जी हैं, आपका सतीश पागना भाई साहब हैं, गौरव गौतम खेल मंत्री जी हैं। तो क्या क्या आशा करते हैं उससे, क्या कि जैसे कि कुछ सपोर्ट करें तो बच्चे बिल्कुल सपोर्ट तो देखो क्या है कि एक इलिमिनेटिव मनी होती है। मनी जरूरी नहीं कि वो पैसे के रूप में ही प्राप्त। आदमी सपोर्ट ये करता है। गौरव गौतम जी जो हमारे खेल मंत्री हैं, अगर वो चाहें तो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई ये खेल रजिस्ट्रार ऑफिस में उनके लिए देखो, कराटे का मैं ज्यादा स्कोप तो नहीं कहूंगा, लेकिन कराटे धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस फेडरेशन के अंदर ये खेलते हैं वो WOI वर्ल्ड कराटे ऑर्गेनाइजेशन से पहली एक ऐसी संस्था है इंडिया के अंदर जो अप्रूव्ड है। KOI का भी सिस्टम ऐसे ही है जिसके अंदर ये बच्चे खेलते हैं। हमारा तो सिर्फ अपने मंत्री या जितने भी हमारे नेतागण हैं उनसे सपोर्टिंग हैंड यही चाहिए, बच्चों को कम से कम प्रोत्साहन तो करें, आगे जो उनसे सपोर्ट हो सकती है वो करें। अपना तो यही तो रिक्वेस्ट है। अब बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे बच्चे आपको? बहुत प्राउड फील होता है कि अपने इंडिया में भी बाहर कंट्री में जाके उनकी जगह पे जाके जब हमारा फ्लैग ऊपर आता है ना, वो मोमेंट ऐसा होता है कि जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम इंडिया में आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से नज़रअंदाज करती है इन चीज़ों को, वो हमें बहुत फील होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हमें सपोर्ट करे, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ये लास्ट मैच में देखा है कि कराटे के थ्रू हमारे बच्चे आर्मी फोर्सेस में जा रहे हैं। बहुत बच्चे मुझे मिले बैंकॉक में जिनको कराटे की वजह से आर्मी, एयरफोर्स में, नेवी में ये लोग जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं रह गया है। अगर आप चाहें, हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इस स्पोर्ट को थोड़ा सा आगे लेके आए ताकि ये और ब्रॉड हो जाए। आप यही चाहते हैं कि कोई से मदद बिल्कुल हेल्प मिले हम गवर्नमेंट से। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि शायद इसको स्टैंड बाय में रखा हुआ है, जबकि ये गेम स्टैंड बाय नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ देखते हैं किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है इसको, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर हमारी गवर्नमेंट